हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 6 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट का नाम है आरंभिक मानव की खोज में। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो उसके कुछ दशक बाद आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं किया करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आइए हम आगे पढ़ते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती है, इसीलिए पेड़ पौधों से मिलने वाली खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़ियाँ या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा खतरा, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधे से खाना जुटाने के लिए यह जानना ज़रूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी ज़रूरी होती है। कुछ पौधे विषैले होते हैं। ये थोड़ा ना कि सभी खाने के जो पौधों पे वो फल आता है तो वो सभी खाने योग्य हैं। बहुत से पौधे जो होते हैं वो विषैले होते हैं, तो उनके हम फल खाएंगे तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए उनको जानकारी भी होना ज़रूरी होता था। आइए, आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसीलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण पढ़ते हैं। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। जैसे जैसे वो आगे जाते अपना चारा ढूंढने के लिए, तो शिकारी जो शिकार करेगा तो वो उसके पीछे पीछे वही उसको जाना पड़ेगा ना। अब आइए हम तीसरा कारण पढ़ते हैं। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा चरण है, और चौथे चरण
चौथा चरण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदी और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिलता है। इसीलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण करना ज़रूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे, मतलब पैदल जाते थे या कोई सवारी से जाया करते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? जो आरंभिक मानव थे उनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है? अभी पढ़ाते हैं आपको। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाक संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर और लकड़ियों और लकड़ियों का भी औजार बनाया करते थे और हड्डियों का भी और पत्थरों का भी। 3 चीज़ से पहले हथियार बनाते थे। आजकल तो लोहे के बनाते हैं, लोहा, लकड़ी आदि इन सब के बनाते हैं। पहले पत्थर हो गया, लकड़ी हो गई और हड्डियाँ हो गई। औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ये रहे पत्थरों के औजार। ये देखिए बड़े-बड़े औजार हैं। ये फिर उससे छोटे हैं। ये देखिए ये मीडियम टाइप है। ये सबसे छोटा है। ये सारे पत्थरों के औजार हैं। ये देखिए पहले ऐसे औजार होया करते थे। इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले कै के बारे में पढ़ेंगे। ये रहा इधर। पत्थर से बने औजार। नंबर कै जो है उसका, ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं जो बड़े बड़े आपको दिखाए थे। इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया और इन्हें और बाद में बनाया गया जो गै के हैं ये वाले। इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। ये देखिए ये 10,000 साल पहले। और ये गुड्डी का प्राकृतिक पत्थर है। ये डेक जो सबसे बड़े दिखाए थे ये वाले ये। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांसपेशियाँ काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। लकड़ियों से मतलब पहले के जो खाक संग्राहक जिन्हें हम बोलते हैं मानव थे, लकड़ियों से अपने लिए झोपड़ी बनाया करते थे और औजार भी बनाया करते थे। और जो मतलब आज हम दराती देखते हैं उसके पीछे जो वो लगा होता है, क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी का जो लगा होता है वो भी वो लगाया करते थे। ये देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं। पत्थरों के औजारों का उपयोग पत्थरों का औजार
इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये देखिए, ये है ये पत्थर है नोकीला, तो ये पत्थरों की जड़ खोद के खाते थे पहले। ये रहा। और ये दूसरा वाला है जो इससे मतलब कपड़ा सिला करते थे। जानवरों की खाल, पहले कपड़े तो नहीं होते थे, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। आज तो हम कपड़े पहनते हैं, पहले कपड़ा नहीं चलता था। जानवरों की छाल जो होती है ना, खाल, उसको उतार कर उसके कपड़े बनाए जाते थे। रहने की जगह निर्धारित करना, अब मानव रहने के लिए भी सोचने लगे। मानचित्र 2 को देखो, ये है मानचित्र 2, ये देख लीजिए आप अच्छे से। मैं आपको और जूम करके ये सब कुछ दिखा देती हूँ। लाल त्रिकोण वाले स्थान पूरा स्थल है। जहाँ पे लाल त्रिकोण है ना, ये पूरा स्थल है। जैसे ये हुआ करनूल गुफा है, ये भीमबेटका, ये सब क्या है, पूरा स्थल। जहाँ पर आखिर खाक संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर पहले खाक संग्रह मतलब मानव मिले हैं, इनके मतलब मानव तो नहीं मिले, पर जो ये चीज़ें अपने प्रयोग में लाते थे वो चीज़ें यहाँ पे मिली। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेट खाक संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। जहाँ पर पत्थर मिलते थे ज़्यादातर, वहीं पे लोग अपना निवास बनाते थे रहने के लिए। क्योंकि वहाँ औजार बनाने के लिए पत्थर मिल गया, तो पत्थर मिले, औजार मिले, मतलब पत्थर मिले तो उन्होंने औजार बनाए। औजार से वो अपने खाने के लिए अपने बस जो भी खाने की वस्तु होती थी उसको आसानी से उनको अपने पास लाने में मदद मिलती थी, उनको तोड़ने में, खोदने में। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत छोटे थे, क्योंकि पत्थर के उपकरण जो थे वो छोटे नहीं, महत्वपूर्ण थे। छोटे भी थे, बड़े भी थे, सब साइज़ के थे। क्योंकि वे बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए मतलब जहाँ पत्थर मिलेगा वहीं पे इंसान बसते थे। इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे, क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे-फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी-कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। आवासीय मतलब जब रहने लगे तो आवास हो गया, निवास। तो यही सब है। यहाँ पे देखिए एक चित्र है जहाँ पे बड़े-बड़े पत्थर मिलते थे। ये गुफ़ा इसके अंदर बनी होती है। ये है पूरा स्थल। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। मतलब जहाँ पे हमें पुरानी वस्तुएं मिली हैं उसको पूरा स्थल बोलते हैं। इसको आप अच्छे से नोट करो तो करना चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि बहुत से गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं एग्ज़ाम के लिए
ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण मतलब पत्थर को ही बोलते हैं पाषाण। पाषाण काल न, तो जैसे बोलते हैं ना पाषाण काल होता है, तो पत्थरों का ही युग था ना वो, इसीलिए उसको पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण उपकरणों को प्राय दो तरीकों से बनाया जा सकता है। पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ के एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते थे तब तक कि वांछित आकार वाली उपकरण न बन जाए। ये देखिए ये बना रहे हैं ऐसे, मतलब उसको आज तो हम हथौड़ी से बनाते हैं, पर पहले पत्थर से पत्थर को ही तोड़कर हथियार बनाए जाते थे। नंबर दूसरे तरीके को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है, जिसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं जिसे वांछित उपकरण बनाए जा सके। ये पढ़ लेते हैं हम। पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे, इसके लिए अपनाई गई दो तकनीकों में से एक यहाँ दर्शाई गई है। बताओ यह कौन सी तकनीक है? ये पहली तकनीक है ना बच्चों, ये देखिए, क्योंकि पत्थर से पत्थर को टकरा रहा है तो ये पहली तकनीक है। आग की खोज, यहाँ पर ही आग की खोज हुई थी। तो कभी भी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जाए कि आग की खोज कब हुई, तो आप बोलते हो पाषाण काल में। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आग जलाकर वो जानवरों को दूर भगाते थे, अपनी सहायता करते थे, जिससे जानवर आग देखकर डरकर भाग जाते होंगे। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम फलस्वरूप कई क्षेत्रों के घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इसके पीछे आए और इसके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि जब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न-भिन्न इलाकों में गेहूं और जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। नाम और तिथियाँ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ सकते हैं। चाहे तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप जूम करके इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा,
कोई नहीं, चलो मैं पढ़ा ही देती हूँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उसे पुरातत्वविदों ने इसके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते थे। अभी बताया था ना मैं आपको ऐसे क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल। यह दो शब्दों का पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्वपूर्ण को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता था। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया था: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानियाँ इस काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोथिल यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था, क्योंकि लघु मतलब ये छोटे होते थे, इसलिए इनको लघु पाषाण बोला जाता था। पत्थर छोटे होते थे। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसलियों और आरी जैसे औजार मिले थे। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे होंगे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। पूरा पाषाण के बाद आया नवपाषाण युग। ठीक है, अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे, जो हम आगे पार्ट में पढ़ाएंगे उसमें। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इसके क्या नाम रहे होंगे। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं, कौन से टाइम पे उगते हैं। मौसम का जो भी हमने ऊपर पढ़ा है वो सब आपको ध्यान से पढ़ लेना है। वीडियो समझ में ना आए तो आप इसको दोबारा से देख सकते हो। कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। पाषाण काल में ही सीखा था। इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर ये देखिए, मतलब सुंदर चित्र भी है, सुंदर उदाहरण है। मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं, जिनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। ये शैल चित्र है, मतलब शिकार कर रहा है। ये बारहसिंघा है, शायद बारहसिंघे को वो मार रहा है। कौन क्या कर रहा था? हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चल सके कि महिलाएं शिकार करती थी या फिर पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन 2 बातें हो सकती हैं। महिलाएं और पुरुषों ने दोनों ने मिलकर ही कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि
कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती होंगी, जैसे आज भी करती हैं महिलाएं। आजकल तो सभी काम कर सकती है, लेकिन कुछ काम जो हैं वो महिलाएं नहीं कर सकती है, पुरुष ही कर सकते हैं। पर आज के टाइम में लड़कियों की बहुत सुरक्षा है और बहुत ही मान सम्मान दिया जाता है। आज ऐसा कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थीं और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं होती रही होंगी। भारत के शुतुरमुर्ग। अब देखिए, शुतुरमुर्ग मतलब पूरा पाषाण काल में ही शुतुरमुर्ग में हमें कैसे पता लगा जब शुतुरमुर्ग था या नहीं। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले। इसके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके बनाते थे अनाज रखने के लिए। मनके बनाते थे मतलब जैसे घड़े को बोलते हैं मनका। तो शुतुरमुर्ग का अंडा काफ़ी बड़ा होता है, तो और उसकी लेयर जो होती है वो काफ़ी मोटी होती है, तो उसमें वो अनाज भरकर रखते होंगे। हुंगसी का सूक्ष्म निरीक्षण। यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिलते हैं। ये संभव है कि आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजार के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे, मतलब झरनों, पानी की जगह पे मतलब पानी होगा तो उन्हें एक स्थान से मतलब दूसरे स्थान जल्दी नहीं जाना पड़ेगा। अधिकांश औजार चूना पत्थर के बनाए जाते थे। बाद में जो औजार थे वो चूना पत्थर से भी बनाने जाने लगे। अब ये अन्यत्र पढ़ेंगे हम। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। ये देखिए चित्र, ये फ्रांस की एक गुफा है। इसमें दो जानवर लड़ रहे हैं। अभी कौन कौन से जानवर हैं ये हम पढ़ाते हैं, कौन कौन से हैं। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए होंगे। मतलब ये चित्र जो है वो 20,000 साल से लेकर के बीच में और 10,000 साल, 20,000 के साल के बीच में और 10,000 साल के बीच में बनाए हुए हैं। पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, जिनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअर और गहरे चमकीले रंगों से चित्रकारी की गई। ये देख सकते हैं। तो रंग तो उस टाइम नहीं थे। इन रंगों को लोहे का अयस्क और चारकोल जैसी खनिज पदार्थों से बनाया गया। देखो मैंने बोला ना, कलर तो उस टाइम नहीं होंगे, तो लोहे का जंग जो होता है उससे बनाए गए थे। जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सुकता के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। मतलब जब शिकार करने जाते थे तब। हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगली वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर करा देंगे। आप अच्छे से, अगर एक बार में समझना है तो आप दोबारा से इसको पढ़ सकते हो। धन्यवाद।